क्यों पद्मिनी जी, डर लग रहा है? बात करते करते आपका अपने पर से काबू ना हट जाए, आप कहीं पिघल ना जाए। ये लीजिए साहब, 29 में ले आया आपको। ऐसे गजब, हम आज तूफान आ गया। पद्मिनी जी, मधु से हमेशा हमेशा आपके बारे में सुनती रहती हूँ। जब आपके पति ने आपके बच्ची की जिंदगी के साथ खेलने की कोशिश की, तब आपने उन्हें छोड़ दिया और आप यहाँ आ गई। इतना बड़ा शहर, एक अकेली औरत, दो छोटी छोटी सी नन्ही सी बच्चियां। कैसा रहा होगा वो दौर? पद्मिनी जी, आपने अपनी इज्जत, अपना आत्मसम्मान अब तक बचा के रखा, और दूसरी तरफ शमशेर जी, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, कभी भी किसी मौके का फायदा नहीं उठाया उन्होंने। अब आप दोनों का संघर्ष खत्म हो रहा है, और अगर आप बच्चे चाहे कि आप दोनों खुशी से रहे, अपनी खुशियां एक दूसरे के साथ बांटे, तो क्या गलत क्या कर रहे हैं वो? गलती तो आप कर रही है पद्मिनी जी, जो आज भी नाम के उस रिश्ते का बोझ अपनी मांग में, अपने मंगलसूत्र, अपने व्रत त्योहार में उठाए घूम रही हो आप। और जिस इंसान ने बिना रिश्ते की आपको जिंदगी दी, उस इंसान के साथ के रिश्ते को आप एक नाम तक नहीं देना चाहते। हमारी हीरोइनी बेटी कहाँ है नाचीज की? राधा जी, मेरी आपसे विनती है, प्लीज इस बारे में बात मत कीजिए। मेरे पास मेरे बच्चे हैं, काफी है। मैं शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो बच्चे जो अब बहुत ज्यादा दिन आपके पास नहीं रह पाएंगे। मधु को तो आप हमें दे ही चुके हैं, और आपकी तृष्णा, वो भी तो अपना घर बसाएगी। क्या करोगी तब आप? अकेले अकेले कैसे जिंदगी बिता पाओगे आप? हम औरतें हमेशा दूसरों के लिए जीती हैं। यही हमारी ताकत है, यही हमारी कमजोरी है। बहुत जी चुकी आप दूसरों के लिए, अब अपने खुद के लिए जीने की कोशिश करो। पति पत्नी के रिश्ते में जीने का हक आपको भी तो है पद्मिनी जी। रिश्ते जोड़ना और तोड़ना हम इंसानों के हाथ में ही होता है। नया रिश्ता तभी जुड़ेगा जब पुराना रिश्ता तोड़ोगी आप। थैंक यू। अगर ये फैसला गलत होता तो मैं आप तक आके इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत ही नहीं करती। वो शैतान आपकी जिंदगी से जा चुका है। अंधेरा था, अब जिंदगी रोशन करने का वक्त आ चुका है।
कृष्णा जी। क्या बात है कृष्णा जी, हम जब भी आपके सामने आते हैं आपके शरीर में कब कब की वाइब्रेशन सा होने लगता है। Am I right? ओ देवा, कुछ तो बहुत हो गए तुम्हारे, हम जो तुम्हारे महफिल में आए हैं। हेलो। नहीं माँ, पद्मिनी जी, मेरे इस बात से आपको तकलीफ हो रही है तो मुझे माफ कर दीजिएगा, पर मुझे ऐसे लगा कि फैसला आपके हाथ में है, सोचिएगा जरूर। दादाजी, नीचे तृष्णा मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाना होगा। हम आपको बार बार रिक्वेस्ट कर जा रहे हैं कि आप हमारी फिल्म कर लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। देखिए, आप जाइए यहाँ से, प्लीज प्लीज जाइए, मैं आपसे इसके बारे में बाद में बात करूंगी। आप हाँ कर दीजिए, देखिए बड़ी शानदार फिल्म बनेगी, हमारा सपना है जो आप पूरा करेंगी। प्लीज जाइए यहाँ से। देखिए, आप हाँ नहीं बोलेंगी तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। क्या बात है कृष्णा बेटी, कहाँ खो गई? हम तुम्हारे डैडी की एज के हैं भाई, हाथ जोड़ के पैर पड़े क्या आपके? मगर किस बात की? हाँ खुल के बोलो बेटा। मैं फिल्म करूंगी। लाइए तो फिर बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। चाहे हम जरा बिग बॉस को भी हेलो बोला है। देखिए देखिए, मैंने आपको हाँ कर दी ना, अभी आप चाहिए प्लीज, प्लीज जाइए। वो मैं साइन करने के लिए आ जाऊंगी, अभी चाहिए आप। थैंक यू, आपने तो हमारी जोड़ी भर दी। थैंक यू, देवा थैंक यू। दादाजी, मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी है। अरे क्या हुआ तृष्णा? राधा जी, आप शायद इससे मिली नहीं है ना? ये मेरी बड़ी बेटी तृष्णा है। नमस्ते। नमस्ते। माँ चलो, माँ जल्दी चलो, जल्दी चलो। अच्छा रो मत अब, दिल छोटा मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना, मैंने तो तुम्हारी माँ से बात की थी। नहीं माँ, आप मेरी माँ को नहीं जानते, वो बहुत जिद्दी है। तेरी जितनी जिद्दी है? अच्छा बाबा, मैंने मजाक किया। तू कहाँ जिद्दी है? अच्छा बैठे।
क्या है ना मधु, ऋषु ने कोशिश की, तुमने कोशिश की, मैंने भी तुम्हारी माँ से बात की थी, पर ऐसे सारे मामलों में हम किसी के ऊपर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। थोड़ा थोड़ा वक्त देना पड़ता है बेटा। मैं चाहती हूँ माँ, मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं उन्हें करीब लाने की कोशिश में हम उन्हें और दूर ना कर दें। अरे पर जब मैंने माँ से बात की तब जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा इतना बुरा लगा। बीवी, दिन भर में तुम जितने आंसू बहा देती हो उतनी तो राजस्थान में साल भर में भी बारिश नहीं होती। कैसे मैनेज करती हो? बीवी, तुमने मुझे प्यार पर, विश्वास पर, रिश्तों पर इतने भाषण दिए कि मैं परेशान हूं, पर तुम नहीं रुकी। और अब तुम? वैसे मुझसे रिसेंटली किसी ने कहा था कि जो कहो वो खुद भी करो। तुमने वो डायलॉग सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए बोला? ऋषु, एक तो ये इतनी परेशान है और कैसे माँ, ये हार के कष्ट है। दूसरों के घाव का दर्द कैसे मिटाना, इनका कुछ अलग ही अंदाज है। पुराने घाव के पास एक नया सा बड़ा सा घाव बना दो ताकि नए घाव के सामने पुराने घाव का दर्द भी महसूस ना हो।